अब हम लोग विशेष रूप से जो है प्रथम भाव के संबंध में आज विश्लेषण करेंगे और इनसे किन किन विषयों को हम लोग विचार करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे उनको, क्या उनकी तर्कशीलता है, क्या लॉजिक है, कैसे उन्हें आसानी से याद रखा जाए या समझा जाए, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो है अपनी जो आधारभूत दो पुस्तकें हैं उसका हमने सहारा लिया है, बृहत्पाराशर होरा शास्त्र और फल दीपिका। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि जैसे प्रथम भाव को हम लोग लग्न तो कहते ही कहते हैं, लग्न इसका नाम है। दूसरा इसका नाम दिया गया है तन। तो लग्न का मतलब जैसे हम लोग पहले समझ चुके हैं, लग्न का मतलब होता उदय, राइजिंग, एसेंडेंट, किसी चीज का उदय होना। यहां शरीर की बात हो रही है तो शरीर का उदय होना। तो प्रथम भाव से किसी भी चीज के उदय होने का हम लोग विचार करते हैं। मतलब जैसे कभी प्रश्न का उदय हुआ, किसी ने प्रश्न पूछा, तो भी हम एक चार्ट तुरंत बनाएंगे और उसके प्रथम भाव से संबंधित प्रश्न की बात होगी। जातक का जन्म हुआ, वो हम लोग उसका शरीर उदय हुआ तो हम लोग प्रथम भाव से ही विचार करेंगे शरीर का। कोई मतलब इवेंट घटित होने वाला है या हमें घटित करना है तो उसके लिए क्या समय लिया जाए, उसका हम लोग जो है प्रथम भाव से लग्न से विचार करते हैं। तो जो भी हमारा प्रश्न उदय हो रहा है, शरीर उदय हो रहा है, कोई घटना उदय होने जा रही है, कोई कारपोरेशन, कंपनी, संस्था उदय होने जा रही है, बनने जा रही है, उसका अस्तित्व संसार में आने जा रहा है, तो उसका हम लोग विचार लग्न से ही करते हैं। उदय का मतलब ये हुआ अस्तित्व में आना। तो जो कुछ भी अस्तित्व में आने जा रहा है उन सब का विचार हम लोग लग्न से करेंगे। अब हम लोग उसका मतलब लग्न हुआ, लग्न माने उदय। अब हम लोग देखते हैं, एक शेयर करते हैं आपको, फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। प्रथम भाव से विचारणीय विषयों के विषय में बृहत्पाराशर होरा शास्त्र में एक सूत्र दिया गया है। देहम रूपम च ज्ञानम च वर्ण च बलाबलम सुखम दुखम स्वभावश्च लग्न भावन निरीक्षेत। देहम माने शरीर, रूपम माने रंग रूप, ज्ञान, वर्ण, वर्ण का मतलब रंग भी होता है, और जैसे कई वर्ण बताए गए, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य, ये वर्ण भी होता है, स्वस्थ वर्ण। चैव माने अतिरिक्त इसके, और बलाबलम शरीर की स्ट्रेंथ, शक्ति। सुख, दुख, स्वभाव, ये सब चीजें लग्न से, लग्न भाव निरीक्षेत, लग्न से देखी जाती हैं। निरीक्षण माने देखना। ठीक है, फल दीपिका में कहा, क्या कहा गया? लग्नम होरा कल्य देहो दयाख्यम रूपम शीर्ष वर्तमानम च जन्म। लग्न हम लोगों ने समझा, होरा, होरा भी हम डिटेल में भी समझते हैं। कल्य, कल्य माने प्रभात, सूर्योदय अर्थात प्रारंभ। देहो, देह का उदय होना, देहोदया, देह का उदय होना, है ना। रूपम, शीर्ष माने सबसे ऊंची चीज, वर्तमान काल, है ना, जन्म, इन सब का विचार पहले भाव से करें। अब हम लोग इनका एक एक शब्द की व्याख्या हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले ये तो आ गया कि जब जातक, लग्न का मतलब है जातक का शरीर, शरीर उदय हुआ तो देह का विचार प्रथम भाव से किया जाएगा। अब देह का विचार का क्या मतलब हुआ? देह विचार का मतलब यह हुआ कि देह कैसी होगी। अब देह उसकी पतली होगी, मोटी होगी, छोटी होगी, मतलब बहुत स्थूल होगी कि हड्डियों का ढांचा होगा। शरीर, तन, काया जिसे कहते हैं, है ना, इसको कहते हैं हम लोग, मतलब फॉर्म ऑफ द बॉडी, स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर लें तो देह कैसी होगी, इसका विचार हम लोग प्रथम भाव से करेंगे। अब देह मतलब ये किस पे निर्भर करेगा? ये इस चीज पे निर्भर करता है जिसका हम लोग आगे पढ़ेंगे, कि प्रथम भाव में कौन सी राशि आई।
हम लोग जानते हैं कि 12 भाव, हम 12 राशियां हमारे पास। तो प्रथम भाव लग्न भाव में 1 से लेकर के 12 नंबर तक की राशियां आ सकती हैं। तो इन 12 राशियों को जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो जिस प्रकार से ग्रहों का एक शारीरिक और मानसिक लक्षण थे, उसी प्रकार से राशियों के भी एक शारीरिक और मानसिक लक्षण, फिजिकल मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। तो हमारी जो देह होगी वो किस पे निर्भर करेगी? लग्न में किस नंबर की राशि आ रही है, मेष से लेकर के मीन तक कौन से नंबर की राशि आ रही है, उसके आधार पर यह डिसाइड होगा कि जातक की देह या काया या कल्प या शरीर कैसा होगा। छोटा होगा, मोटा होगा, बड़ा होगा, पतला होगा, कृशकाय होगा, हड्डियों का ढांचा होगा, है ना? ये हम लोग देखेंगे। इसमें अब देखिए सामान्य सा सूत्र ये है कि इसको हम लोग रिपीट कर चुके हैं, लेकिन रिपीट करते रहेंगे बार बार। हमारी जो जल तत्व की राशियां होती हैं 4, 8, 12, इसमें से विशेषकर 4 नंबर और 12 नंबर की राशि, जिसको स्वामी चंद्रमा और गुरु है, ये जल तत्व की राशियां जो तीनों हैं, ये जल क्या होता है? जल फैलता है ना? तो चूंकि जल फैलता है, तो क्या होता है? ये बॉडी को स्थूलता देते हैं, फैलती हुई बॉडी, फैली हुई शरीर। ये कर्क और मीन में ज्यादा होगा। मंगल की चूंकि राशि वृश्चिक है, मंगल चूंकि मसल्स के कारक हैं, सैनिक हैं, योद्धा हैं, तो वो उनका बदन चूंकि कसरती होता है, तो वो जरी शरीर नहीं फैलता है। तो जल तत्व माने थोड़ा स्थूलता लिए हुए। अग्नि तत्व की जो तीनों राशियां हैं 1, 5, 9, वहां क्या होगा? हमारा शरीर थोड़ा सा बैलेंस बॉडी होगी। बैलेंस माने शरीर कहीं से ना फ्लैश अधिक नहीं होगा, बिल्कुल बैलेंस, जहां जितने जरूरत है उतना ही होगा, ना मोटा ना पतला, स्वस्थ शरीर जिसे कहते हैं। हम्म। और हमारी जो वायु तत्व की राशियां हैं, वायु माने हल्कापन, तो वो उनके शरीर थोड़े, बॉडी हल्की होगी। 3, 7, 11 नंबर की राशि आई तो शरीर थोड़ा हल्का हो जाएगा। और पृथ्वी तत्व की राशियां आएंगी, पृथ्वी भारी होती है, ठोस होती है। तो 2, 6, 10 नंबर की राशियां जब क्या कहते हैं लग्न में पड़ेंगी, तो शरीर हमारा थोड़ा भारी होगा। भारी, स्थूलता में और भारीपन में अंतर है। स्थूल माने फैला हुआ, भारी माने ठोस, अधिक वजनी, ठीक है, जिसमें फैला हुआ ना मौजूद, जरा भरा पूरा शरीर दिखाई दे। तो देह, मतलब देह से हमें क्या क्या विचार करना। अब ये भी डिपेंड करता है कि देह में स्किन होती है, स्किन मतलब किस कलर की होगी, बॉडी कॉम्प्लेक्शन जिसे कहते हैं। तो सभी राशियों के अलग अलग रंग हैं, वर्ण हैं। तो उस हिसाब से हमारे शरीर का रंग हो जाएगा। तो खाली शरीर, तो शरीर में क्या क्या मिले? शरीर की स्थूलता, दुबलापन, आकार प्रकार, रंग कॉम्प्लेक्शन, ये सब चीजें कैसा है, पीले, हल्का पीला है कि वाइटिश है, या रेडिश है, या लाइट ग्रीनिश है, कैसा है शरीर, ये सब जो है प्रथम भाव से हम लोग विचार करेंगे। और ये डिपेंड किस पे करता है? राशियों पे निर्भर करता है कि प्रथम भाव में किस नंबर की राशि है, या कौन से ग्रह वहां बैठे हुए हैं, कौन से ग्रह देख रहे हैं। तो ये सब का निर्धारण लग्न करेगी भाई। लग्न हम लोगों ने देखी, लग्न देखते ही बता दिया कि जातक लंबा होगा, गोरे रंग का है, चेहरा ऐसा है वैसा है। पर्सन आपके सामने नहीं आया, तो वहां से देखते ही पता लग गया कि जातक कैसा होगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि राशियों को जब हम लोग ग्रहों को ठीक से पढ़ेंगे और उनको अप्लाई करेंगे, तो बगैर किसी को देखे हुए, खाली जन्म के समय के आधार पर ही हम ये बताने में सफल हो जाएंगे कि जातक का रंग रूप, आकार प्रकार कैसा होगा। ठीक है। अब दूसरा क्या है? रूपम। रूपम माने शक्ल सूरत, है ना? स्वभाव सुंदर होगा, उसका मुखमंडल, चेहरा। चेहरा तो वैसे सेकंड भाव से देखते हैं, लेकिन लग्न में सभी चीजें आ जाती हैं, शरीर के इसमें ही आ जाती हैं। तो रूप माने जातक रूपवान होगा, गुणवान होगा, कैसा होगा? मतलब एक कलर और रूप में अंतर है, गोरा होना और रूपवान होने में अंतर है।
जिसको हम लोग फीचर्स कहते हैं, फेस के फीचर्स, बॉडी के फीचर्स। तो रूपम का मतलब ये हो गया। ठीक है। उसके हाव भाव कैसे होंगे, लुक, कहते हैं लुक उसका बड़ा अच्छा है, उसका लुक बड़ा खराब है, तो लुक जिसे कहते हैं वो भी रूपम में आ जाता है। ज्ञानम, ज्ञान माने समझ। अब ये भी देखिए शरीर है, तो अब जातक का लग्न है, पूरा शरीर है। अब शरीर में समझ कितनी है, क्योंकि पूरी बॉडी है, वो सब चीजें होनी है। शरीर मिल गया, रूप देख लिया, ज्ञान, उसकी समझ कैसी, उसकी जानकारी कैसी है। बोध, मतलब कितना वो इंटेलिजेंट है, कितना बोध है उसको हो जाता, कितनी जल्दी समझ लेता, मूर्ख है कि बहुत चतुर है ना, कि मूढ़ है, कम समझदार है, बहुत समझदार है, मध्यम करते समझदार है। ये सब क्या है, ज्ञान हो गया, कितनी उसकी समझ है, कितनी नॉलेज है ना, कितना उसको अनुभव है, कितना उसको वास्तविकता का ज्ञान है, या कितने वास्तविकता से किसी चीज को वो समझ या पहचान सकता है, तो ज्ञानम हो गया ये। वर्ण, वर्ण को जैसे हम लोगों ने अभी समझा कि एक तो ये भी पता, रंग तो पता लग ही जाता है वर्ण से, और ये भी पता लग जाता है, वर्ण का मतलब हम लोगों ने देखा था कि 4 वर्ण हम लोगों ने पढ़े थे। तो लग्न स्थित राशियों से हमको ये भी पता लग जाएगा कि जातक का जो गुण स्वरूप है वो ब्राह्मण वर्ण की तरह पढ़ने लिखने वाला है, क्षत्रिय है, लड़ाई झगड़ा करने वाला है, या वैश्य वर्ण प्रकृति का है, या शुद्ध प्रकृति का है। तो इसका मतलब वर्ण हो गया। लग्न स्थित राशि हमारे चूंकि स्वभाव को भी नियंत्रित करती है, तो हमारा स्वभाव कैसा होगा वो भी हमें लग्न से पता लग जाता है। बलाबलम, बल माने ताकत, एनर्जी, ऊर्जा, शरीर की शारीरिक शक्ति, ताकत। निर्बलता, मतलब शरीर हमारा दुर्बल है, निर्बल है, प्रबल है, सबल है ना, सेहतमंद है। ये किससे पता लगेगा, लग्न में स्थित राशि से। कैसे, हम लोग जब राशियों को पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने कहा था अग्नि तत्व की राशियां, अग्नि तत्व की राशियों में ऊर्जा अधिक होती है क्योंकि उसमें अग्नि है। ताकत तो सब में होगी, किसी में कम होगी, किसी में ज्यादा होगी। अग्नि का मतलब ज्यादा ऊर्जा, जल का मतलब ऊर्जा की कमी, है ना। अब पता लगा लग्न में अग्नि तत्व की कोई राशि आ गई 1 5 9 नंबर की, और अग्नि तत्व के कोई ग्रह भी आ गए उसमें, सूर्य मंगल। तो क्या हो जाएगा, जातक के शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि शरीर निर्भर कर रहा है राशि पर और ग्रहों पर। तो क्या हो जाएगा, बलाबल उसका बढ़ जाएगा। अब जल तत्व की राशि आ गई और जल तत्व के ग्रह बैठ गए, तो ऊर्जा की कमी हो गई, जातक थोड़ा शक्तिहीन हो गया। अब स्थूल तो दिख रहा है, जल तत्व स्थूलता खूब दिख रही है, लेकिन उसमें साहस की कमी है, ऊर्जा की कमी है, बहुत देर काम नहीं कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, बला बलम। ये भी राशियों और ग्रहों पर निर्भर, डरपोक हो गया, जल्दी थक जाना। तो क्या हो गया, बला बलम, सेहत, अनुभव कैसी हो, हम कितना जो है, एक बला बल का ये महत्व होता है कि भी होता है कि हमें कितना महत्व मिल रहा है, इंपॉर्टेंस हमारी, ये भी बला बल होता है। सुखम, सुख। अब सुख का विचार भी लग्न से करते हैं लोग, सुख का विचार चौथे भाव से तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन लग्न से भी करते हैं। आप लग्न इस तरह समझिए कि लग्न को हम लोगों ने केंद्र भाव कहा है। सभी चीज तो शरीर हमारा क्या है, हमारा शरीर सभी विषयों का केंद्र है। सुख किसको मिलना है, शरीर को मिलना है। और लग्न भाव से हमारा जो है स्वभाव भी देखा जाता है ना, हमारी सोच देखी जाती है। सुख किसको मिलना है, शरीर को, हमारी सोच को मिलना है। अगर लग्न में कोई ऐसे ग्रह बैठ गए, मंगल शनि जैसे, राहु जैसे, तो हो सकता है बीच बीच में कष्ट भी देते रहे। तो सुख का विचार भी लग्न से किया था। क्यों, सुख लग शरीर को मिलना, दुख भी लग्न को, शरीर को मिलना है। दुख माने चोट चपेट, भोजन न मिल पाना, वस्त्र न मिल पाना,
है ना, खर्च के लिए पैसे ना होना। अल्टीमेटली अब पैसे तो, धन तो सेकंड हाउस से विचारणी है, लेकिन चूंकि धन खर्च किस पे हो रहा है, वस्त्र कौन पहन रहा है, आभूषण कौन पहन रहा है, भोजन किसको नहीं मिल रहा है, चोट किसको लग रही है, शरीर को लग रही है। तो इसलिए दुख का भी जो है विचार शरीर से किया जाता है, लग्न से किया जाता है। ठीक है। और मतलब हम जो जो कुछ भी मतलब एक सुख का ये भी समझ लीजिए कि हमको कितनी जो है जीवन में अनुकूल परिस्थितियां मिल रही हैं, क्योंकि जो हमें अच्छा लगे, जो हमारे अनुकूल हो, वही सुख है। तो लग्न ये भी बताती है कि हमें, लग्न अगर अच्छी है, बली है, इसका मतलब ये हुआ कि हमको जीवन में सुख अधिक मिलना है। और छोटे मोटे दुख अगर आने भी हैं, तो हम अपनी शारीरिक ऊर्जा से, सेहत से उन दुखों को पार पा लेंगे। तो इसलिए सुख और दुख का विचार भी, सुख दुख यानी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां, ये भी जो है लग्न से ही देखी जाती हैं। ठीक है। और अब क्या हो गया, स्वभावश्च, स्वभाव ये सबसे बड़ी चीज है, माइंडसेट। जब अभी हम लोग बॉडी पार्ट्स को पढ़ेंगे थोड़ा सा, चलिए यही समझ लेते हैं। जैसे लग्न हमारा पूरा शरीर तो है ही, लेकिन जो कुंडली के 12 भाव हैं, उनसे हम लोग अलग अलग जो है अपने शरीर के हिस्सों को या बॉडी पार्ट्स को भी समझते हैं, देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा चार्ट है, ये काल पुरुष की का शरीर है। ये 12 भाव में जो है वो समाहित है काल पुरुष का शरीर। और जो प्रथम भाव है, तो शरीर वो, चूंकि इसीलिए आगे जब शीर्ष को हम लोग पढ़ेंगे, शीर्षम, फल दीपिका में आए, लग्न से क्या विचार किया, शीर्ष। शीर्ष माने सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, जो सबसे ऊपर हो, है ना। तो एक शीर्ष का मतलब भी हम लोग समझते हैं, हमारे शरीर में सबसे शीर्ष क्या है, हमारा ललाट है, हमारा सर है ना। तो लग्न से पूरे शरीर के साथ साथ सर को, सिर को स्पेशली विचार किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये काल पुरुष का सर है, और इस सर में क्या है, मस्तिष्क है। मस्तिष्क से हम अपने, मस्तिष्क से हमारा स्वभाव नियंत्रित होता, स्वभाव का पता लगता है। ठीक है। तो इसलिए लग्न से हम लोग स्वभाव का भी विचार करते हैं। अब पुनः एक बार यहां दोहराते हैं, स्वभाव किस पे निर्भर करेगा, राशियों पर और ग्रहों पे निर्भर करेगा। कौन सी राशि है, मंगल की राशि आ गई, हमारा स्वभाव बड़ा आवेगी हो गया, बड़ा उत्पाती हो गया, तुरंत एक्शन में हम आ गए, है ना। और अगर कर्क राशि है, तो हम उतने तेज नहीं होंगे, उतने हम कर्कश नहीं होंगे, उतने आवेगी नहीं होंगे। पृथ्वी तत्व की राशि है तो बड़े शांत होंगे, धीरे धीरे काम करेंगे। मतलब स्वभाव भी पूरी तरह राशियों पे निर्भर करता है। इसको हम लोग राशियां जब पढ़ेंगे तब और डिटेल में समझेंगे। लेकिन एक फायदा होगा, जब हम लोग राशियों को पढ़ेंगे तो हमको फिर राशियों का मतलब जो है, स्वभाव जल्दी समझ में आ जाएगा। तो स्वभाव, इससे हम लोग विचार करते हैं लग्न से, ये हम लोगों ने समझा। अब और क्या आया, फल दीपिका में लग्नम तो हम लोग समझ चुके, होरा। होरा को भी एक्चुअली क्या है कि होरा को कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। जिस तरह लग्न है, उसी तरीके से होरा भी एक प्रकार की लग्न है। जैसे लग्न का टाइम पीरियड 2 घंटे का होता है, क्योंकि 24 घंटे हमारे दिन भर में, और 12 लग्नें होती हैं। तो एक लग्न को, एक राशि को उदय होने के लिए 2 घंटे का समय मिलता है। किसी को 10-5 मिनट अधिक, किसी को 10-5 मिनट कम। होरा लग्न भी एक बनाई गई है, वो और शॉर्ट पीरियड, 1 घंटे का समय होता है। तो मतलब समय की ओर सूक्ष्मता को लिया गया है। तो होरा को भी, होरा लग्न भी होती है। होरा का और मतलब एक लिया गया है, आवर, HOUR, आवर को भी किसी ने अपभ्रंश करके होरा कहा है। और दूसरा, होरा का जो आधुनिक ज्योतिष में संदर्भ लिया गया, उसको जातक भी कहा गया। होरा माने जातक, क्योंकि हम लोग होरा शास्त्र पढ़ रहे हैं। होरा माने जातक। तो लग्न क्या, जातक का विचार किया जाता है। तो होरा का एक मतलब क्या हो गया, जातक भी हो गया।
कहा गया ना हम लोग होरा शास्त्र, होरा शास्त्र जातक के संबंध में ज्योतिष का अध्ययन। और जातक कहां से देखा जा रहा है? लग्न से देखा जा रहा है, तो होरा मतलब जातक ही। बताइए, तो होरा का मतलब जातक भी हो गया, तो हम लोग जातक का विचार किससे करेंगे? लग्न से करेंगे। ठीक है, तो उदय रहने की अवधि हो गई। अच्छा, एक और होरा को कहा गया है, होरा को उन्होंने त्वचा भी, किसी जगह एक वर्ड मीनिंग आया था, मैंने किताब में पढ़ा, त्वचा। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को जो है त्वचा ही कवर करती है, और त्वचा का ही कलर होता है, कॉम्प्लेक्शन होता है, तो इसलिए होरा का एक आशय लिया गया है त्वचा। होरा माने जातक, होरा माने त्वचा। ठीक है। अब कल्य, कल्य का मतलब क्या हो गया? कल्य का इन्होंने लिया है निरोग, स्वस्थ, चतुर होना। हम्म। और क्या है? कल का, कल्य का मतलब कल भी लिया गया है सवेरा, उदय होना, प्रारंभ होना। लग्न का मतलब प्रारंभ होना, हम लोगों ने समझा था। तो लग्न, कल्य का मतलब और क्या लिया गया? प्रभात, प्रारंभ, सूर्योदय, उदय। इन्होंने कल्य शब्द से बताया है। और कल्य का मतलब और लिया गया स्वस्थ, चतुर, या आने वाला कल, या बीता हुआ कल। मतलब जैसे किसी ने प्रश्न पूछा कल क्या होगा, है ना, या कल क्या हुआ था, इन सब का विचार हम लोग कहाँ करते हैं? लग्न से करते हैं। इसलिए कल्य माने आने वाला समय या बीता हुआ समय, उस सबका भी विचार लग्न से करते हैं। तो इसलिए कल्य कहा गया, माने किस लग्न से हम लोग आने वाले समय और बीते हुए समय का विचार करते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। प्रभात, प्रारंभ होना। उदय का हम लोग समझ चुके हैं, प्रकट होना, प्रारंभ होना। ठीक है। रूप को हम लोग समझ चुके हैं। वर्तमान काल, लग्न से वर्तमान काल का भी विचार किया जाता। कैसे? ये वर्तमान काल का संदर्भ जो है ये प्रश्न से ज्यादा है। अब जैसे वर्तमान में किसी ने पूछा, वर्तमान में आ रहा है विवाह होगा कि नहीं होगा, तो ये वर्तमान का प्रश्न है, प्रश्न का उदय हुआ। रोगी ठीक हो जाएगा कि नहीं ठीक हो जाएगा, है ना, स्कूल में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संतान होगी कि नहीं होगी, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई वस्तु मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ये वर्तमान के प्रश्न है। वर्तमान में क्या चल रहा है? अब आपके पास कोई आया और आप एक्सपर्ट हैं, तो आपने उस समय की लग्न बना करके देख ली कि जातक क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है, तो वर्तमान के समय का विचार होता है उससे, लग्न से ही। क्योंकि इन सब का कोई भी आएगा, सबसे पहले हम जब चार्ट बनाएंगे हमारे सामने सबसे पहले लग्न आएगी। जातक के आने का उद्देश्य, प्रश्न का पूछने का उद्देश्य, या प्रश्न क्या पूछना चाहता है, वो सब लग्न बताती है। प्रश्न शास्त्र में हम लोगों ने मुष्टिका या प्रश्न समझे हैं। हम्म। तो ये हो गया वर्तमान काल, मौजूदा हालात। जन्म, ये हम लोगों ने समझ ही लिया। तो इस प्रकार से जो है हम लोग लग्न से, और क्या हम लोग, किस किताब में लिखा, मान सम्मान का विचार भी, हमारा स्टेटस क्या होगा। वैसे तो स्टेटस जो है दसम भाव से देखा जाता है, मान सम्मान। लेकिन मान सम्मान या स्टेटस मिलना किसको है? लग्न को, शरीर को मिलना है, हमको मिलना है। तो इसलिए लग्न से मान सम्मान, स्टेटस ये भी देखा जाता है। हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि लग्न जो है वो सारे भावों का इंटीग्रेशन है, समाहित। क्योंकि छठा भाव रोग का है, लेकिन रोग मिलेगा किसको? शरीर को। शत्रु को कौन फेस करेगा? हम, शरीर, हमारा स्वभाव हम फेस करेंगे। सुख किसे मिलेगा? हमें मिले। संतान किससे मिलेगी? हमें मिलेगी। बुद्धि किसके पास होगी? जातक के पास होगी। विवाह किसका होगा? लग्न का होगा। मृत्यु किसकी होगी? लग्न की होगी। धर्म काम कौन करेगा? लग्न करेगी। तो लग्न, व्हाट इज लग्न? लग्न इज द इंटीग्रेशन ऑफ द ऑल सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ द 11 हाउसेस ऑफ द चार्ट। तो इसलिए लग्न जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण, कुछ भी देखना हो लग्न देखना पड़ेगा। अब क्या है? लग्न मान लीजिए बलि हो गई। बलि का मतलब क्या हुआ नए विद्यार्थियों के लिए? कि जैसे कोई राशि, सपोज सिंह राशि या कर्क राशि, कोई राशि लग्न में है और उसी राशि के स्वामी उसमें बैठ गए, तो लग्न बलि हो गई। लग्न बलि हो गई यानी जातक स्वस्थ रहेगा। अब जातक स्वस्थ रहेगा तो उस पे
मतलब सुख उसका बढ़ गया, निरोग निरोग रहेगा, वो रोग आएंगे ही नहीं आएंगे, कर्म भी अच्छे कर लेगा, तो पूरी कुंडली अच्छी हो गई। तो इसलिए लग्न का महत्व सबसे अधिक है। ठीक है।